इस समय हम उपस्थित हैं बाबा नीम करौली के मंदिर के बिल्कुल सामने और रात के करीबन 1 बज रहे हैं। बाबा नीम करौली के मंदिर में रात के 1 बजे मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता दूँ, क्योंकि दिन में यहाँ इतनी ज़्यादा जैम लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना क्या प्रसाद चढ़ाना भी इन दिनों मुश्किल है। ये जो जून का महीना है यहाँ 25 से 30 किलोमीटर की जैम, लंबी जैम लगी रहती है और प्रसाद चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये होगा कि बाबा नीम करौली के दरबार में इतनी भीड़ क्यों लग रही है। बाबा नीम करौली जो कि फर्रुखाबाद के छोटे से गांव के रहने वाले हैं, ये यहाँ पर जो उत्तराखंड है इसके कैची धाम में कैसे आए, इनका इतिहास क्या है आपको बता दें। बाबा नीम करौली उनका जन्म 1900 में हुआ था, लेकिन उनकी जो कैची धाम की जो कहानी है वो 1940 में स्टार्ट होती है। एक बार की बात है 1940 के टाइम बाबा नीम करौली उत्तराखंड आते हैं और एक गली में रोड के किनारे बैठे होते हैं। एक लड़का जो पहाड़ के ऊपर घास काट रहा होता है उसको आवाज़ देते हैं, यहाँ आओ। लड़का बाबा की तरफ देखता है, सोचता है कि आज तक मैंने इन बाबा को नहीं देखा, बाबा ने मुझे नहीं देखा, उसके बाद बाबा ने पूरा नाम लेके मुझे कैसे बुला दिया। लड़का बाबा के पास आता है, पूछता है कि बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता है, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। तब बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तुम घर पे जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। तब लड़का बाबा की बात मानकर घर जाता है और घर पे माँ को बताता है कि माँ, एक ऐसे बाबा मैंने देखे जो मुझे कभी मिले ही नहीं और ना उन्होंने मुझे कभी देखा, ना मैंने उनको देखा, और उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। माँ खाना लेकर उस लड़के के साथ ही चलती है बाबा को देखने। जब बाबा को देखने माँ चलती है तब बाबा कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो माँ को बहुत ही आश्चर्यचकित करती हैं और कुछ गांव वाले भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तब बाबा उन गांव वालों से कहते हैं कि ये जो नदी है, बाबा नदी के इस पार थे और ये जो नदी है इस नदी के उस पार बाबा जाने को बोलते हैं। कहते हैं गांव वालों से कहते हैं कि तुम उस नदी के पार जाओ और देखो ये जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। लोग चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस पत्थर के पीछे गुफा है, बाबा को कैसे पता। तब गांव वाले बाबा की बात को मानते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है बाबा ठीक बोल रहे हों, क्योंकि बाबा को नाम बिना बताए पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं। गांव वाले जब वो पत्थर हटाते सच में एक गुफा निकलती है और उस गुफा के अंदर जो पूजा सामग्री वो निकलती है, हवन कुंड, चिमटा, बहुत सारी पूजा सामग्री निकलती हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब बाबा बताते हैं कि ये जो स्थान है ये हनुमान जी का स्थान है, ये बालाजी का स्थान है, और ये जो सामग्री लग रही थी वो देखने में ऐसी लग रही थी कि वो ताजी सामग्री किसी ने रखी हो। बाबा कहते हैं कि ये जो स्थान है यहाँ पर जो पुजारी हैं वो सोमवारी बाबा यहाँ पर पूजा किया करते हैं। तब वहाँ पर आप समझिए उसी मंदिर पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। बाबा कहते हैं कि हनुमान जी का स्थान है और तभी से यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बाबा नीम करौली जब समाधि ले ली 1973 में, उसके बाद बाबा की भी यहाँ पर जो मूर्ति है वो विराजमान है और लगता है कि वो मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। बिल्कुल उस मूर्ति ऐसी लगती है कि ये बाबा साक्षात बैठे, इनमें प्राण हैं। और यहाँ पर सच में जो एक पॉजिटिविटी, यहाँ पर जो एनर्जी है वो सच में लोगों को एक तरीके से आप बोलेंगे कि उनको इस तरीके से मोटिवेट कर देती है कि उसके अंदर सारे पॉजिटिव विचार ही आते हैं। तो तब से ही यहाँ पर हनुमान जी की जब मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई तब से ही यहाँ पर जो कैची धाम है उसका कैची धाम जो है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की कैची बनी हुई है इसीलिए इसको कैची धाम बोला जाता है। और नीम करौली बाबा इस तरह से यहाँ पर आए और उन्होंने अपना आश्रम यहाँ पर बना लिया और धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और बाबा नीम करौली का आश्रम, बाबा का धाम यहाँ पर उत्तराखंड में बन गया। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,
राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।